क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग NFT की बात करेंगे। NFT टोकन आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चा में है आजकल ट्विटर पे हर जगह। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो में जो नेक्स्ट बुल रन है आएगी, उसका बहुत बड़ा रीज़न NFT टोकन्स हो सकते हैं। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। NFT नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, आप पूछोगे नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है। आप उसको गूगल करो और विकीपीडिया पे जाओ या फिर कहीं पे जाओ, तो वहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा कि फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी क्या होती है। सो बेसिकली नॉन फंजिबिलिटी ऐसे टोकन्स होते हैं जो यूनिक फीचर्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, सीधे जाते हैं टॉपिक पे आते हैं, तो एक ऐसा ही टोकन क्रिएट किया गया था और ये टोकन बेसिकली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो डिजिटल आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे आपने ये फोटो देखी थी, ये वाली, और ये एक एक्चुअली टोकन है जो ये इमेज, या आप डिजिटल आर्ट बोल लो, आप जो भी बोलना है बोल लो, ये जो टोकन है, एक टोकन इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये आप मानोगे नहीं, इस टोकन के लिए या फिर ये इस आर्ट के लिए किसी ने अराउंड 100 इथेरियम पे किया। 100 इथेरियम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 100 ईथ इंटू, चलो 400 का भी पकड़ लेते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना ज़्यादा बंदे को इस डिजिटल आर्ट की प्राइस मिली है। तो इनफैक्ट आप भी नॉन फंजिबल टोकन क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, मैं बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है, आप जाके उसके साथ खेलो और आपको समझ में आएगा कि ये नॉन फंजिबल टोकन का फ्यूचर क्या है। सो बहुत सारे ऐसे, सो फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया 100 ईथ किसी ने पे किया। इसके अलावा ये देखो, ये भी एक डिजिटल आर्ट है बाय होटल इथेरियम, विटालिक बुटेरिन का है। ये भी एक मार्केट प्लेस है जिसका नाम है ओपन सी, वहाँ पे बिक रहा है, इसकी भी बोली लग रही है, खरीद रहे हैं। इसके अलावा आई एम विशु हैं, जिनको मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ हम लोग, इन्होंने भी एक डिजिटल आर्ट क्रिएट किया और मुझे भी टैग किया था। ये इनका डिजिटल आर्ट है जो किसी ने 0.2 इथेरियम इस डिजिटल आर्ट के लिए इन्होंने, किसी ने इनको पे किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे को कमेंट में बताना। बट एक्चुअली आप भी क्रिएट कर सकते हो उसे डिजिटल आर्ट। एक 17 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी आर्ट्स क्रिएट कर रहा है और उसके बिक रहे हैं आर्ट्स। और टोटल तो ये कहाँ पे बिक रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से एक प्लेटफॉर्म है रैरिबल। ओके, सो रैरिबल जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पे है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाई दूँ, ये वाला। ओके, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप खुद की अपनी NFT भी क्रिएट कर सकते हो। तो रैरिबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्रिएट करते हैं NFT और सेल करते हैं और लोग बाय भी करते हैं। तो रैरिबल का सेल अकेला ही 5 मिलियन था, ये अभी की बात है। रैरिबल surpasses 5 मिलियन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम इन सितंबर अलोन, राइट। तो ये सितंबर चल रहा है, ऑलरेडी सितंबर 5 मिलियन। नाउ आप, सबसे पहली बात NFT है क्या, तो जैसे बताया कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, एक यूनिक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केसेस में हम लोग ने डिजिटल आर्ट की बात की है, इसको हम लोग डिजिटल आर्ट में काम बोलेंगे, राइट। सो ये डिजिटल आर्ट है। बट डिजिटल आर्ट ऑफ कोर्स पिक्चर्स भी हो सकते हैं, म्यूजिक भी हो सकता है, तो म्यूजिक का भी बहुत यूज केस है। आप ये भी सवाल पूछ सकते होगे आपके मन में कि लोग क्यों इसके लिए 100 ईथ पे कर रहे हैं, या फिर इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता। बेसिकली ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, और काफी लोग जो बाय करते हैं उनका ये एक प्रेडिक्शन होता है कि कोई ना कोई मुझसे ये आर्ट आगे जाके खरीदेगा। ओके, ऑनलाइन और इंटरनेट पे ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। भले आपको लगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, कोई क्यों 100 इथेरियम इस फोटो के लिए देगा या फिर इसके लिए देगा, बट एक्चुअली ये सब इथेरियम पे बहुत कॉमन है, सॉरी इंटरनेट पे बहुत कॉमन है। एक टाइम था क्रिप्टो किटीज़ के लिए उन्हें $1000 लोग पे कर रहे थे। आप पूछोगे ये यार कैट के लिए क्या, क्यों $1000 कोई देता है। तो इनका यूज़ केसेस वही है कि कोई नेक्स्ट पर्सन हो सकता है आपसे ज़्यादा, आपने मे बी 1 इथेरियम पे खरीदा है, तो कोई आपको 2 या 3 इथेरियम देने को तैयार है। और ये ओनरशिप आपको यहाँ पे पूरी दिख जाती है, ब्लॉकचेन पे है, तो पूरी ओनरशिप आपको दिख जाती है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे
अगेन rarible.com पे आता हूँ, जो एक्चुअली मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो खुद का NFT। मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, बट इसके पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं। तो rarible.com पे जाओगे तो यहाँ पे क्रिप्टो फाइनली एक लड़की है, ट्विटर पे है, काफ़ी पॉपुलर है। ये देखो, इसने अपना एक NFT यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका 0.15 ETH है, आई थिंक कुछ है। तो इसको क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे एक या दो ही होंगे टोकन्स, ओके। तो वहाँ पे इन्होंने ब्लॉकचेन पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कितनी इमेजेस हैं या कितने आर्ट्स टोटल हैं सर्कुलेशन में, ओके। जो मे बी कभी एक ही होता है, कभी दो होता है, कभी तीन होता है। सो ये देखो, ये दूसरा आर्ट है, फिर ये आर्ट है, ओके। ये देखो चेहरे चेंज कर रहा है, ये वाला एक आर्ट है। सो ये सब डिजिटल आर्ट्स हैं जो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल इसका देखो, आई थिंक 0.15 ETH है इसका। ओनर कौन है? ये देखो, ये ओनर है। तो अगर किसी को बाय करना है तो उसको बाय 1 फॉर 0.15 ETH। आप देख रहे हो? तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, ये डिजिटल आर्ट है। इसके अलावा आपको कैसे क्रिएट करना है, आप rarible.com पे जाओगे, इन्होंने एक गाइड दिया है, बहुत इजी गाइड है बेसिकली। आप देखो, आपका आर्ट यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, बट आपको अपना आर्ट अपलोड करना है और उसके बाद एक ट्रांजैक्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा जहाँ पे अगेन गैस की फी लगती है। तो मेक श्योर अगर आप कुछ NFT टोकन अगर अपलोड कर रहे हो यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आपको ऐसा टोकन्स हो जो आपको लगेगा कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग है, कोई ना कोई ये बाय करेगा। अदरवाइज आपका गैस का ट्रांजैक्शन फालतू में खराब होगा, पैसे खराब होंगे, और अगर आपको कोई बायर नहीं मिला तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी आर्ट है, ऐसा आर्ट होना चाहिए जो कोई लेने के लिए तैयार हो, ओके। वैसे काफ़ी लोग ने CZ बाइनांस के ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे तो विटालिक बुटेरिन का आर्ट किसी ने क्रिएट किया है यहाँ पे। फिर देखो CZ का आर्ट क्रिएट किया है। अगेन ये don'tbuymeme.com पे है। अगेन ये अलग स्टोरी है, ये मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इन शॉर्ट ये वीडियो का मकसद ये है कि मैं बताना चाहता था कि NFT है क्या। सो NFT को बोलते हैं फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन्स, और ये टोकन्स कुछ एक यूनिक चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो डिजिटल आर्ट हो, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी तक, जो बिक रहे हैं मार्केट प्लेसेस में, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो गेमिंग कैरेक्टर हो। आई थिंक गेमिंग में बहुत बड़ा यूज केस है NFT का, क्योंकि बहुत सारे जो गेम्स आ रहे हैं उसमें आपको कैरेक्टर्स बाय करने पड़ते हैं, और वो कैरेक्टर्स एक्चुअली आप बाय करते हो फिर भी आपके लाइफ टाइम नहीं होते। जिस दिन वो गेमिंग कंपनी बंद हो गई या गेमिंग कंपनी ने आपको बैन कर दिया, उस दिन वो गेमिंग कैरेक्टर आपके हिसाब से चला जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो यूनिक चीज़ याद रखनी है, जब आपके मन में ये सवाल जाता है कि लोग क्यों 100 ETH पे करते हैं, या फिर इतना महंगा क्यों ये सब डिजिटल आर्ट बाय करते हैं या फिर गेमिंग कैरेक्टर बाय करते हैं, बिकॉज ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपके पास ब्लॉकचेन में आप इसके ओनर होते हो, rarible.com पे दिखता है, और ये कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि आप ओनर हो, इसकी प्राइवेट कीज आपके पास है। और अगर किसी को चाहिए तो आप जो भी प्राइस में या फिर वो ऑफर करे या फिर आप लगाओ, लेकिन ये जो है टोकन्स आपके हो जाते हैं बेसिकली, और कभी भी सेंसर नहीं किए जा सकते। तो अगेन क्या क्या हो सकता है? NFT डिजिटल आर्ट हो सकता है, गेमिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा क्रिप्टो कलेक्टिबल्स हो सकते हैं जैसे कि क्रिप्टो किटीज था। उसके अलावा आप रियल वर्ल्ड एसेट्स भी इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। NFT के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पे मार्केट कैप है, जैसे कॉइन मार्केट कैप होता है, कॉइन गेको होता है, वैसे ही NFTs में कितने सेल्स हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल पास्ट वीक में अगर अकॉर्डिंग टू इस डेटा देखोगे तो नंबर ऑफ सेल कुछ 12,415 सेल्स हुए हैं, NFT बिके हैं, कुछ $3 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और कौन कौन से कैटेगरी में हुआ है, सो फॉर एग्जांपल आर्ट्स में क्या क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, फिर कलेक्टिबल्स में कौन कौन से हैं, गेम्स में कौन कौन से NFT हैं। तो इनका अलग से एक nonfungible.com करके मार्केट हिस्ट्री बना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है इन शॉर्ट NFT, और लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है। बट आई थिंक एट दिस स्टेज ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि NFT के यूज़ केसेस क्या हैं और NFT है क्या। आगे भी वीडियो में इसको मैं कवर करते रहूँगा। अगेन जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस पे खेलना है इसके साथ तो app.rarible.com पे जाओ और आप इसके साथ खेल सकते हो।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विशु जिन्होंने मुझे टैग किया था और इनका आर्ट 0.2 ईथ में गया है। सो लेट मी नो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लाइक दबा देना, टेक केयर।